आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम वी आर डिस्कसिंग दिस इज थर्ड वीडियो पार्ट 3 of this chapter, and the topic in this video is the real numbers and their decimal expansions. So let us discuss real numbers and their decimal expansions. In this section we are going to study rational and irrational numbers from a different point of view. We will look at the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion to distinguish between rationals and irrationals. मतलब इनके डेसिमल एक्सपेंशन से हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. We will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansion. Since rationals are more familiar to us, rational numbers को हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. Let us start with them. Let us take 3 examples, 10/3, 7/8, 1/7 and complete their decimal expansion. देखिए यहाँ पे इनका decimal expansion किया गया. Example, find the decimal expansion of 10/3, 7/8 and 1/7. सबसे पहले 10/3. अब आप इसको ध्यान से देखिएगा. डिवीज़न आपको पता है कैसे हम डिवाइड करते हैं. वो ये 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगा के ऊपर यहाँ 0 लाया गया, फिर 3 टाइम्स 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 टाइम्स 9. आप देख रहे हैं कि इन ईच डिवीजन इन ए स्टेप वी गेट ए रिमाइंडर एज 1. हर एक स्टेप में रिमाइंडर हमको 1 मिलता जा रहा है और कोसेंट में 3 3 आते जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स तक डिवाइड करते जाओगे, ये 1 रिमाइंडर आता ही रहेगा और कोसेंट 3 आता रहेगा. मीन्स दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग. ये जो डिवीज़न है, ये जो एक्सपेंशन है डेसिमल, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, हर स्टेप में 1 1 आता है, डिवाइज़र 3 है. अब नेक्स्ट वो है 7/8. इसमें भी देखिए आप 7 है और डिवाइज़र यहाँ 8 है, तो 7 इज लेस देन 8, सो 0 टाइम डेसिमल. यहाँ पे 0 बढ़ा दिया तो 70 हो गया, तो 8 8 आफ्टर डेसिमल 8 8 जा 64, फिर 6 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर नीचे. नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड हो गया 0 बढ़ाने पे, तो 8 7 जा 56, फिर 4 हो गया यहाँ पे, फिर 0 बढ़ गया तो 40 हो गया जो डिविडेंड है. अब 8 5 जा 40. नाउ आफ्टर 3 स्टेप्स ऑफ द डिवीजन रिमाइंडर इज 0 हियर, सो देयर इज नो फर्दर डिवीजन इन दिस केस. रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमको डिवीज़न वहीं पे ख़त्म करना है, आगे डिवीज़न होगा ही नहीं. तो यहाँ हर स्टेप में रिमाइंडर्स क्या हैं. पहले स्टेप में 6 है, दूसरे स्टेप में 4 है, तीसरे स्टेप में 0 हो गया, डिवाइज़र 8. नेक्स्ट देखिए क्या है 1/7. अब इसमें देखिए 1 जो है लेस देन 7 है, डिविडेंड इज लेस देन द डिवाइज़र, सो पुट द डेसिमल इन द कोसेंट एंड 0 इन द डिविडेंड, सो इट इज 10. 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर इज 3, 0 लाने पे 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर 2 होगा, 0 लगा दिया तो नेक्स्ट इस स्टेप में जो डिविडेंड है वो 20 हो गया, तो 7 2 जा 14. एक कोसेंट में लिख रहे हैं ऊपर 2 हम. नाउ रिमाइंडर इज 6, फिर 0 लगाया 60 हो गया. अब ये मतलब डिविडेंड बन गया नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो 7 8 जा 56, 8 हो गया कोसेंट में, 56 यहाँ नीचे लिखा तो रिमाइंडर 4 आ गया. फिर हम 0 लगाए, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ ऊपर, तो ये 40 हो गया. तो नाउ डिविडेंड इज 40, तो 7 5 जा 35, 5 कोसेंट में ऊपर हो गया, 35 नीचे, तो रिमाइंडर आया 5. अगेन डेसिमल हम लगा रहे हैं, तो 50 हो गया, तो 7 7 जा 49. देखिए कोसेंट में ऊपर 7 लिखा हुआ है और नीचे 49 हो गया. अब ये रिमाइंडर 1 आ गया. अब देखिए ये रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 से ही स्टार्ट किया था और रिमाइंडर 1 फिर आ गया. इसका मतलब अगर हम आगे डिवीज़न करेंगे तो फिर से ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फिर से रिपीट होती जाएंगी. मतलब आगे हमको वही चीज़ें कोसेंट में मिलती जाएंगी जो यहाँ मिली हैं, जैसे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये आता जाएगा ऐसे ही. मतलब आफ्टर द 6th step of the division we get the same remainder where we started as the dividend. So there is the group of the numbers, एक string जो है वो repeat करते जाएगा. तो रिमाइंडर यहाँ हर स्टेप, जैसे फर्स्ट में 3, फिर 2, फिर 6 4 5,
फिर 1, फिर वही 3, 2, 6, 4, 5, 1 ये सब रिमाइंडर्स आते जाएंगे। यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 7 है। तो देखिए 3 तरह के यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए, पहले और तीसरे ये एक तरह का है, दूसरा ये अलग है। पहले और तीसरे में ये जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बट इसके जो रिमाइंडर्स हैं वो आफ्टर ए फिक्स स्ट्रिंग ऑफ द डिजिट्स रिपीट करते हैं। दूसरा वाला जो है वो टर्मिनेट कर जा रहा है आफ्टर ए फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये सभी क्या हैं रेशनल नंबर्स हैं। तो इससे हम कंक्लूज़न यही निकालते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं या तो टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग है, जैसे फर्स्ट और थर्ड हैं, और टर्मिनेटिंग जो कि सेकेंड है। ये आगे हम कंक्लूड करेंगे इसको। सो व्हाट हैव यू नोटिस्ड? You should have noticed at least 3 things. The remainders either become 0 after a certain stage or start repeating themselves. जैसे आप देखिए सेकंड में क्या है कि 3 स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। पहले में क्या है कि हर एक स्टेप पे रिमाइंडर वही आता है, 1 1 1 1 आता जाता है। तीसरे में क्या है कि आफ्टर 6 स्टेप वी गेट द रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर हर एक 6 स्टेप पे। तो बस एक स्ट्रिंग हो गई डिजिट्स की, उसको एक ब्लॉक हम डिजिट्स का कहेंगे कि उसके बाद इतने क्वोशंट के बाद वो फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप देखिए कि पहला जो 1/3 था उसमें जो स्ट्रिंग था डिवीज़न का, मतलब क्वोशंट में, वो एक ही डिजिट 3 रिपीट कर रही थी, मतलब 3 से कम है, एक डिजिट सिर्फ रिपीट कर रही है। लास्ट जो है उसमें जो डिवाइज़र है वो 7 है, उसमें स्ट्रिंग जो है एक रिपीटिंग स्ट्रिंग जो है उसमें 6 डिजिट है। तो जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है डिजिट का वो डिवाइज़र से एक कम ही होगा, वो लेस देन द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइज़र। रिपीटिंग स्ट्रिंग मतलब 7 रिमाइंडर है, सॉरी डिवाइज़र है, तो जो रिपीटिंग स्ट्रिंग क्वोशंट में वो 6 डिजिट है। तो ये आपको आगे भी काम आएगा कि कितनी डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर सकता है या रिपीट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशंट। अगर रिमाइंडर रिपीट करता है तो क्वोशंट भी रिपीट करते जाएगा, तो उसको हम एक रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ द डिजिट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1/3 में हम 3 रिपीट्स इन द क्वोशंट, एंड फॉर 1/7 वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक 1 4 2 8 5 7, ये 6 डिजिट वहाँ पर रिपीट करते रहेंगे, तो इसको हम एक रिपीटिंग ब्लॉक कहेंगे। Although we have noticed this pattern using only the example above, it is true for all rational numbers of the form p by q where q not equal to 0. On division of p by q, two main things happen. Either the remainder becomes 0 or never becomes 0, and we get a repeating string of reminders. ठीक है, जैसे हमने पहले और तीसरे में देखा कि डिवीज़न कभी भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, ठीक है, और हमको एक रिपीटिंग स्ट्रिंग मिलती है। और सेकंड केस में क्या था कि रिमाइंडर 0 हो गया था आफ्टर 3 स्टेप्स। तो ये दो चीज़ें हैं, रिमाइंडर बिकम्स 0 और नेवर बिकम्स 0। अब केस 1 है, इसमें द रिमाइंडर बिकम्स 0, मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 आया था आफ्टर सर्टेन स्टेप, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है। In the example of 7/8, we found that the remainder becomes 0 after some steps, and the decimal expansion of 7/8 is equal to 0.875. कुछ और एग्जाम्पल अगर हमने, जैसे 1/2 है तो ये 0.5 हो जाएगा, 639/250 जो 2.556 होगा। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट और एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, मतलब जिसके डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 आ गया उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। केस 2 है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। अब जैसे 1/3 और 1/7 में हमने देखा था, वी नोटिस दैट द रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर ए सर्टेन स्टेज फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो फॉर ईवर। हमेशा रिमाइंडर कुछ स्टेप से कुछ स्ट्रिंग के बाद जो है रिपीट करता है, और जो डिवीज़न है वो कंटिन्यू रहता है। In other words, we have a repeating block of digit in the quotient. We say that this expansion is non-terminating recurring. इस तरह के नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं या रिपीटिंग कहते हैं। जैसे 1/3 0.333, ये तो चलता जाएगा। 1/7 0.142857, फिर 1, अब वही स्ट्रिंग जो है वो रिपीट करती रहेगी। ठीक है, तो दस यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशेंट ऑफ 1/3 इज टू राइट इट 0.3 बार। अब ये 3 के ऊपर बार लगा मीन्स 3 इज रिपीटिंग, you can repeat it up to infinite times 3. Similarly, since the block of digit 142857 repeat in the quotient of 1/7, we write 1/7। अब यहाँ भी जो ब्लॉक है, पूरी स्ट्रिंग है, उस पर हम बार लगाएंगे 0.142857। इसका मीनिंग यही है कि ये स्ट्रिंग जो है, ये सीक्वेंस जो है डिजिट्स का, ये आगे भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, रिपीट करते रहेगा। वेयर द बार एबव द डिजिट्स इंडिकेट द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स। ऑल्सो 3.57275 कैन बी रीड। अब देखिए 3.5 फिर 7272 ये रिकरिंग है, इसका मतलब 5 रिकरिंग नहीं है, तो जो बार लगेगा वो 72 पे लगेगा, तो क्या होगा 3.572 बार मीन्स 72 इज रिपीटिंग ओनली। द रिपीटिंग स्ट्रिंग इज हियर, रिपीटिंग ब्लॉक इज हियर 72 ओनली। सो इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो लिखेंगे 3.5727272 लाइक दिस। So all these examples give us a non-terminating recurring which is called a repeating decimal expansions also। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दो चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं कि आइदर रिमाइंडर बिकम्स 0 और रिमाइंडर नेबर बिकम्स 0। Thus we see that the decimal expansion of rational numbers have only two choices, either they are terminating or non-terminating recurring। अब देखिए एग्जाम्पल लाते हैं कुछ क्लियरिटी के लिए। एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं। मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस। अब सब पढ़ने से और वीडियो देख लेने से सब कुछ नहीं होगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को लिखोगे नहीं, बनाओगे नहीं, उतने मतलब मजबूती नहीं आएगी, उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। सो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डेसिमल हमको हटाना है, तो डेसिमल के जो राइट में है 6 डिजिट हैं, तो जब हम डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे। तो अब ये हो गया 314267 डिवाइडेड बाई 10000। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक p/q के फॉर्म में हो गया। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, डिवाइड करके इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट ओनली p/q के फॉर्म में लिखना था। तो यहाँ हमने डेसिमल को हटाया। अब जितने प्लेस, जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के राइट में, वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन ज़ीरो डिजिट। अगर ज़ीरो भी है डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में तो उसको भी हम काउंट, राइट में वो भी काउंट हो जाता है। लेकिन एकदम राइट में जो है डेसिमल ज़ीरोज़, वो हमने, जैसे 8 के बाद कोई ज़ीरो होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं, तो 1 के आगे हमने 6 जीरो लगाया डिनोमिनेटर में, और ये p/q के फॉर्म में हो गया। हेंस इट इज़ ए रेशनल नंबर। अब देखिए जो आगे के एग्जांपल्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट 0.333 इज इक्वल, जो कि आप 0.3 बार लिख सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इनको p/q के फॉर्म में लिखना। अब इसको p/q से ही डेसिमल में चेंज किया गया था डिवाइड करके, बस। अब इसका क्या प्रोसेस होता है, और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन इससे भी आता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कैसे हम करेंगे। तो सिंस वी डू नॉट नो दैट 0.3 बार इज वो क्या है ये नहीं पता है, लेट अस कॉल इट एज x। हमने इसको एज्यूम कर लिया, एंड सो x इज इक्वल टू 0.3 बार मीन्स दैट इज 0.3333 ये। अब इसमें कितनी डिजिट, सबसे पहले तो ये देखना कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग हियर। तो ओनली 1 डिजिट 3 इज रिपीटिंग, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है, इसलिए हम इसमें दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 10x हो गया और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3.333। उसी में देखिए ध्यान से 0.3333 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक प्लस डेसिमल राइट में जाएगा, तो ये 3.333 हो गया। अब इसको हमने लिख दिया। अब 3.3333 को हम लिख सकते हैं 3 + 0.3333। अब ये 0.3333 बार हो जाएगा, मीन्स जो जिसको हमने x लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + x, मतलब जो 10x है, जो वैल्यू आई है 10x 3.333, वो 3 + x के बराबर होगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू जो थी वो हमने ऊपर एज्यूम की है, तो 10x = 3 + x। अब
जो x राइट साइड है उसको लेफ्ट में लाएंगे हम, तो हमको 9x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो ये प्रोसेस है रिकरिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स है उसको p/q के फॉर्म में कितने रिपीटिंग, मतलब ब्लॉक में कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं ये देखना है, और वहीं से हम फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस और आगे सॉल्व करते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं आगे देखिए, ये सब आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, सो दैट 1.272727 दैट इज इक्वल टू 1.27 बार, क्योंकि रिपीटिंग स्ट्रिंग में 27 दो डिजिट है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको रेशनल फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ भी हमने इसको x ले लिया 1.272727 जो भी है 1.27 बार। अब इसमें दो डिजिट रिपीट कर रही, सिंस टू डिजिट्स आर रिपीटिंग वी मल्टीप्लाई x बाई 100। अभी क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब राइट साइड में जो 1.272727 है उसमें दो प्लेस डेसिमल राइट में आएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये 127.2727 हो जाएगा, तो 127.27 बार हो जाएगा। इसको 2 ले लिया, और जो पहला स्टेप है x इज इक्वल टू दैट इज फर्स्ट। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, मतलब 100x माइनस x दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड 100x है, पहले का x है। राइट हैंड साइड दूसरे का 127.27 बार है और पहले का है 1.27 बार। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डेसिमल के राइट का पोर्शन, जो रिपीटिंग पोर्शन है 27 बार, वो कैंसिल हो जाएगा। 27 बार ये सभी कैंसिल दोनों हो गए, और 127 माइनस 1 126 हो जाएगा। तो ये 99x इज इक्वल टू 126, सो x इज इक्वल टू 126/99। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, वीडियोस को पॉज करके भी देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे किया गया है, और बहुत ही इजी चीज़ है अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। यहाँ दो डिजिट रिपीट कर रही थी इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग एग्जांपल है। सो दैट 0.235353 that is equal to 0.235 bar can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0। अब इसमें देखिए डेसिमल के राइट में 2 एक ऐसी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही है, 35 रिपीट कर रही है, मतलब रिपीटिंग जो स्ट्रिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक है, उसमें दो डिजिट हैं जो 35 है। 2 इज ए नॉन रिपीटिंग डिजिट। तो अलग अलग तरीके होते हैं ऐसे चेंज करने के लिए, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है सबसे पहले उसको हम लेफ्ट में ले आते हैं डेसिमल के। तो इसको हमने x मान लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस 0.2353535 ऑल दिस। अब एक डिजिट पहले रिपीट नहीं कर रही है तो उसको डेसिमल के लेफ्ट में लाने के लिए, क्योंकि डेसिमल के राइट में सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स बचे, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.353535 मीन्स 2.35 बार। अब राइट में वही डिजिट हैं जो रिपीट कर रही हैं, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस वही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। अब इसी को हमने यहाँ से अब शुरुआत, अब ये इसको 1 ले लिया हमने, ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है 0.235353 ये उसको हमको छोड़ के हमने यहाँ से 1 स्टार्ट किया है, क्योंकि राइट साइड में हमने उन्हीं डिजिट्स को रखा है जो रिपीटिंग है। अब कितने डिजिट रिपीटिंग है, 2 डिजिट हैं, तो फिर से हम 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड में 10x इंटू 100 1000x हो जाएगा, राइट साइड में 35 फिर से लेफ्ट में आ जाएगा डेसिमल के 235 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 235 यहाँ से 35 लिखा हुआ, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ वो दैट इज 235.353535 ये हो जाएगा 235.35 बार। अभी भी जो डेसिमल के राइट की डिजिट है वो इनफाइनाइट डिजिट ही है, 3535, एक दो डिजिट राइट लेफ्ट में आ जाने से डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट डिजिट, दे आर रिपीटिंग डिजिट। तो 35 बार हमने फिर से उस पर अप्लाई किया। नाउ फ्रॉम 2 - 1, अब इसमें इसी को हमने 2 लिया, तो इसको माइनस जब करेंगे तो 1000x माइनस 10x, 1 में 10x है लेफ्ट में, और राइट में 235.35 बार माइनस 2.35 बार। तो जो डेसिमल के राइट के एक्सप्रेशन है, जो स्ट्रिंग है, जो ब्लॉक है रिपीटिंग, वो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में। फिर 235 माइनस 2 दैट इज 233। सो x क्या हो जाएगा 233/990। तो
तो इस तरह से देखिए 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए और तीनों ही अलग एग्जाम्पल्स थे। पहले में 1 डिजिट रिपीट कर रही थी, दूसरे में 2 डिजिट रिपीट कर रही थी, तीसरे में भी 2 डिजिट रिपीट कर रही थी, बट in the right of the decimal there was 1 digit which was not repeating. So all these 3 examples were very important and these are enough to understand whatever has been explained. आप खुद कर सकते हैं इसके बाद दूसरे नंबर्स को लेके। So the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating, recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating, recurring is rational. अब उसी चीज़ को यहाँ फिर से रिपीट किया हुआ है। Decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. अब जब irrational number की बात आती है तो उसका decimal expansion क्या होता है? non-terminating, non-recurring दोनों होता है। मतलब उसमें डिजिट की जो मतलब रिपीटिशन एक सीक्वेंस में नहीं होता है, रिकरिंग नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड एन इरेशनल नंबर, इनके बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना 1/7 और 2/7 के बीच में। तो 1/7 का जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमने पहले किया हुआ है, 0.142857 ये रिपीटिंग स्ट्रिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक है। और 2/7 क्या हो जाएगा, इसी में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनके बीच में हमको एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो देखिए ये रिपीटिंग ब्लॉक है। अब इस जैसे 0.14 है, यहाँ 0.28 है, तो 0.14 के आगे 0.1523 कुछ भी हम ले सकते हैं बिना सीक्वेंस के। तो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, वी फाइंड ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, लाइंग बिटवीन देम। Of course, you can find infinite many such numbers. An example of such a number is 0.15015000। अब देखिए ये 0.15 पहली दो डिजिट से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में ये 14 है और 28 है। तो 14 से आगे हम जो भी लेंगे और 28 से नीचे लेंगे फर्स्ट 2 डिजिट, वो इनके बीच में ही होगा। लेकिन इसमें जो डिजिट्स का सीक्वेंस है देखिए 0.150150001500, तो ये क्या है, इनका सीक्वेंस नहीं, ये जो ब्लॉक है इनका वो कोई ब्लॉक नहीं बनता है यहाँ रिपीटिंग डिजिट्स का, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 है, ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व की गई है। यहाँ सिर्फ हमने क्वेश्चंस दिया है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ दिया हुआ है। अब इन्हीं पे हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप खुद ट्राई कीजिए इनको और अपने आंसर्स को हमारे साथ मैच कीजिएगा। तो आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये मोटिवेशन के लिए हमारे लिए। सो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।